सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भ्रष्टाचार और लापरवाही के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई की है। गरीबों के मुफ्त इलाज में सेंध लगाने वाले और धांधली करने वाले निजी अस्पतालों पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का हंटर चल गया है। योगी सरकार ने आयुष्मान भारत योजना के मानकों की अनदेखी करने वाले 200 से ज्यादा निजी अस्पतालों को ब्लैकलिस्ट कर दिया है। उत्तर प्रदेश की सत्ता संभालने के बाद से ही भ्रष्टाचारियों और लापरवाहों पर लगातार सख्त रुख अपना रहे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्वास्थ्य विभाग पर बड़ा एक्शन लिया। सरकार ने आयुष्मान भारत योजना के तहत तय मानकों का पालन नहीं करने वाले निजी अस्पतालों पर एक बहुत बड़ी कार्रवाई की। सरकार ने 200 से ज्यादा अस्पतालों पर अपना शिकंजा कसा है, इनको ब्लैकलिस्ट किया है। योगी आदित्यनाथ सरकार ने 100 अस्पतालों का भुगतान रोका है और 100 को निलंबित कर दिया है। ब्लैकलिस्ट किए गए 200 अस्पतालों पर गरीबों के इलाज में धांधली का आरोप है। एक्शन की बड़ी बातें, 100 अस्पताल निलंबित, मानकों को ताक पर रखने वाले 100 अस्पतालों के पैनल से सस्पेंड कर दिया गया है। 100 अस्पतालों का भुगतान रोका, संदिग्ध गतिविधियों और गड़बड़ी के चलते 100 अस्पतालों की पेमेंट पर तुरंत रोक लगा दी गई है। 45 से ज्यादा जिले रडार पर, आगरा, लखनऊ, कानपुर, वाराणसी, गोरखपुर और गाजियाबाद समेत प्रदेश के 45 से ज्यादा जिलों के अस्पताल इस महाकार्रवाई की चपेट में आ गए हैं। ये सख्त कार्रवाई मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सीधे निर्देशों पर की गई, क्योंकि इन अस्पतालों ने आयुष्मान योजना के तहत निर्धारित प्रक्रिया और गुणवत्ता मानकों को पूरा नहीं किया। योगी आदित्यनाथ सरकार ने आयुष्मान योजना में पंजीकरण के लिए 35 मानकों का पूरा करना अनिवार्य रखा है। ऐसे में बड़ी संख्या में अस्पतालों की धांधली सामने आई है। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के मानकों का उल्लंघन करने वाले 200 से ज्यादा अस्पताल इस वक्त मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के रडार पर है। मानकों का पालन अनिवार्य, फायर एनओसी, रजिस्ट्रेशन, डॉक्टरों की योग्यता, इंफ्रास्ट्रक्चर जरूरी। नियम पूरे न करने वाले अस्पतालों पर कार्रवाई, फर्जी दस्तावेजों पर सख्ती, डॉक्टरों की डिग्री और विवरण के गलत इस्तेमाल की शिकायतों पर जांच, दोषी अस्पतालों के खिलाफ एक्शन। आपको बता दें कि 95% से ज्यादा अस्पताल सफलतापूर्वक HEM 2.0 पोर्टल पर माइग्रेट हो चुके हैं। कई बार निर्देश जारी करने के बावजूद लगभग 200 से ज्यादा अस्पतालों ने मानकों को पूरा नहीं किया। इनमें आगरा, अलीगढ़, प्रयागराज, अमेठी, अमरोहा, आजमगढ़, बागपत, बांदा, बाराबंकी, बरेली, मथुरा, मऊ, लखनऊ, मेरठ, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर, सुल्तानपुर, शाहजहांपुर, जालौन, मिर्जापुर, अंबेडकर नगर, रामपुर और सोनभद्र सहित कई जिलों के अस्पताल शामिल हैं। HEM 2.0 पोर्टल पर निगरानी, 95% अस्पताल पोर्टल पर माइग्रेट। 200 अस्पताल तय समय सीमा में प्रक्रिया पूरी नहीं कर सके। NABH सर्टिफिकेशन पर जोर, सूचीबद्ध अस्पतालों को गुणवत्ता प्रमाण लेने के निर्देश। स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता सुधारने पर फोकस। ABDM आधारित HMIS और EHR सिस्टम लागू होगा। मरीजों का डिजिटल हेल्थ रिकॉर्ड सुरक्षित होगा। नई नियमावली के मुताबिक अस्पतालों के लिए निर्धारित 35 मानकों को पूरा करना अनिवार्य है, जिसमें पंजीकरण प्रमाण पत्र, फायर सेफ्टी NOC, इंफ्रास्ट्रक्चर, चिकित्सकों की शैक्षणिक योग्यता और HFR पंजीकरण सहित अन्य दस्तावेज शामिल।
चिकित्सकों की डिग्री अथवा विवरण के अनुचित उपयोग की शिकायतों पर भी कार्रवाई की जा रही है। अस्पतालों में डिजिटल माध्यम से मरीजों के निस्तारण अधिक सरल और पारदर्शी बनाने के लिए एवीडीएम सक्षम HMIS प्रणाली लागू होगी। इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड प्रणाली से मरीजों का स्वास्थ्य रिकॉर्ड डिजिटल रूप में सुरक्षित रखा जाएगा। फिलहाल योगी आदित्यनाथ सरकार की इस बड़ी कार्रवाई से संदेश साफ है कि गरीबों के इलाज में किसी भी तरह की लापरवाही और भ्रष्टाचार और फर्जीवाड़ा अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आयुष्मान भारत योजना के तहत पारदर्शिता और गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए सरकार लगातार सख्ती बरत रही है। नियमों का पालन न करने वाले अस्पतालों पर कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी, जबकि डिजिटल हेल्थ सिस्टम और कड़े मॉनिटरिंग मैकेनिज्म के जरिए मरीजों को बेहतर और पारदर्शी स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने पर सरकार का मुख्य फोकस है। स्पेशल रिपोर्ट के न्यूज़ इंडिया।